हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इस पाम का एनालिसिस। इस पाम रीडिंग में हम लोग इस पहले तो ये मेल पाम है एंड इन्होंने पाम रीडिंग एनालिसिस के लिए बोला है एंड हम लोग इस पाम को रीड करना शुरू करेंगे। इस पाम रीडिंग में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ पैटर्न को यूज़ करते हैं। पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, पहले हम फिंगर्स रीड करते हैं, देन उसके बाद हम लोग माउंट रीड करते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइंस। तो इससे क्या होगा, एक पैटर्न पूरा बन जाता है और इसके थ्रू क्वेश्चन का आंसर करना इजी हो जाता है। तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड इस पाम का एनालिसिस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। पहला हम लोग फिंगर्स रीड करते हैं, जैसे मैंने बोला। तो हम लोग थंब, देन फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड, फोर्थ, ऐसा रीड करेंगे। ठीक है, रीड करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट हमारा थंब एरिया। थंब एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक आई सर्कल फॉर्म हो रहा है। थोड़ा थोड़ा जो आपको गैप दिख रहा है उसके भी कुछ इंडिकेशन होते हैं, पर मोस्टली अगर एक फुल सर्कल फॉर्म होगा तो ऐसे पर्सनस पे लोग भरोसा जल्दी करते हैं एंड ये भी लोगों पे भरोसा जल्दी करते हैं, ऐसा हो जाता है। पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गैप है, राइट। तो कभी ना कभी इनको चीज़ों में अनट्रस्ट वाली चीज़ें हुई होंगी, जैसे कि कुछ स्कैम हो गया, या हो सकता है ऐसा कोई चीज़ जो वर्चुअली हो गया हो, या थोड़ा धोखा हो गया हो, उसके बाद सीखे हैं ताकि माइंड थोड़ा और स्ट्रांग हो गया है, उसके बाद चीज़ों में ट्रस्ट उस तरह से बिल्ड हो गया है, उसके बाद वो चीज़ें नहीं हुई। तो कभी ना कभी तो हुआ होगा, बट अभी ऑलमोस्ट इनका आइस सिंबल बन रहा है, तो इनको मोस्टली ट्रस्टवर्दी पीपल मिल रहे होंगे। ओके, देन अभी इसके बाद होता है यहाँ पे जो साइन दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा होगा, एक यहाँ से फॉर्म हो रहा है, यहाँ से भी एक फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला जो आई सिंबल जो बनता है ना, तो इसमें ये कैसा बन रहा है, ये थंब के इधर बन रहा है, राइट। तो ये थंब के यहाँ पे जो आई सिंबल ये वाला बनता है, तो इसे इंडिकेट होता है कि इस पर्सन को फाइनेंशियल सिचुएशंस में इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ये जब भी कोई पैसे की ज़रूरत होगी, मोस्टली तो ऐसा होगा कि पैसे की कमी नहीं हो रही है, और कभी ऐसे ज़रूरत पड़ा तो कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगा। तो ये इनके हाथ में एक अच्छा है। और भी देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं, तो इंडिकेट कर रही है कि इनका विल पावर जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, बट ये है कि जो भी सोचते हैं एट दी एंड वो कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज ये भी अच्छा है कि यहाँ पे वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये अच्छा साइन है। इनका विल पावर अच्छा है, इनको ट्रस्टवर्दी लोग मिलते हैं, और ये भी ऐसे पर्सन होंगे कि लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं एंड इनको फाइनेंशियल सिचुएशंस इनका स्टेबल है। ओके, देन अभी हम लोग जाते हैं सेकंड फिंगर विच इज़ द फर्स्ट इंडेक्स फिंगर। ओके, तो ये इस फिंगर के बारे में रीड करने वाले हैं। तो इस फिंगर्स को अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो जब स्ट्रेट होता है कोई फिंगर, उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी मतलब वो अपने लीडरशिप, मैनेजमेंट, टीचिंग स्किल्स, ये सब क्वालिटी का यूज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में करेंगे, बिकॉज फर्स्ट फिंगर ये सब क्वालिटी को इंडिकेट करता है। मोस्टली ये फिंगर इस पर्टिकुलर क्वालिटी की एनर्जी को इंडिकेट करता है एंड इसकी माउंट उस क्वालिटी को इंडिकेट करती है। अगर इनमें ये क्वालिटी आप देखेंगे कि क्वालिटी है एंड इसके बाद ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हैं कि इस पर्सन में ये क्वालिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। पर इसमें जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर एनर्जी होता है, नीचे क्वालिटी होता है। तो ऐसा होता है जैसे कि अगर ये डोमिनेटिंग है तो इनकी क्वालिटी भी उस तरह से डोमिनेट होंगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये इतनी डोमिनेटिंग नहीं है तो डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगा, बट उतना बोलते हैं ना डोमिनेंस नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो हम लोग माउंट तो रीड करेंगे इसके बाद, पहले फिंगर्स की ओर जाते हैं। फिंगर स्ट्रेट है, ये अपनी क्वालिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे आता है मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर आप देखेंगे थोड़ा सा कर्व नेचर फॉर्म होता है, तो ये इंडिकेट करता है इस पर्सन को थोड़ा सा डिप्रेशन थोड़ा हो सकता है एंड ये थोड़ा ऐसा होगा कि प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, वो प्लानिंग में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, बट हाँ, कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें इनको थोड़ा फेलियर फेस हो सकता है। तो ये इनके हाथ में दिख रहा है, बट मोस्टली इनका स्ट्रेट ही है, तो इनको स्ट्रैटेजी और मनी माइंडेड चीज़ों में भी अच्छे होंगे, बिकॉज ये सैटर्न का फिंगर है, तो इसमें मनी रिलेटेड चीज़ों को भी अट्रैक्ट किया जाता है, तो इनको प्लानिंग से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ओके, देन अभी आता है हमारा रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर ये वाला है, आप देखेंगे अगर, तो ये मैं एक और किसी सेम पर्सन के दूसरे पाम के लेंथ को देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस बात को बताना था, इसलिए मैं इस पेज पे आया हूँ। तो ये कैसा है, अगर आप देखेंगे कि ये जो फिंगर स्ट्रेट, ये भी फिंगर स्ट्रेट, तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना तो ये थोड़ा ऊपर है। तो फर्स्ट फिंगर थोड़ा ऊपर है ना, तो ये इंडिकेट क्या करता है कि इनका जो लीडरशिप क्वालिटी होगा वो डोमिनेंट होगा। तो ये इनके पूरे पर्सनैलिटी में एक लीडरशिप जो होगा, पर्सनैलिटी डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब ये है, ये ना अपने लाइफ में एक लीडरशिप को
एक ज़्यादा डोमिनेंस नेचर दे रहे हैं, और जो इससे कंपेयर करके हो रहा है ना, तो इसका मीनिंग है कि जो रिंग फिंगर की क्वालिटी होगी वो जुपिटर या फिर फर्स्ट फिंगर की इंडेक्स फिंगर की क्वालिटी से थोड़ी कम होगी। तो ये थोड़े से शाय होंगे और इनका एक्सट्रोवर्ट नेचर भी थोड़ा सा लिमिटेड होगा। तो इनमें थोड़ा होगा कि आप देखेंगे कि ये ना ऐसे पर्सन होंगे जो इतनी सुख सुविधाएँ जो होती है, जो दुनिया भर की बोलते हैं वर्ल्डली डिज़ायर, इनमें उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है। तो ये भी है, इनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा-सा कम हो सकता है। एंड ये एक और चीज़ है कि इनमें शो ऑफ की पर्सनैलिटी थोड़ी कम ही दिखेगी। रहेगा बिकॉज़ ये कर्व है, पर ये भी एक लिमिटेड नेचर में दिखेगा, बट इनका लीडरशिप या मैनेजमेंट ये सब डोमिनेंस स्किल्स ज़्यादा दिख के आएगा कि हाँ, ये पर्सन थोड़ा ऐसा है। ओके, देन हमने अभी देख लिया है हमारे फिंगर्स, मोस्टली अभी एक लास्ट फिंगर बचा है। तो लास्ट फिंगर ये है रिंग फिंगर, सॉरी लिटिल फिंगर। तो आप देखेंगे ना लिटिल फिंगर का जो लेंथ है यहाँ तक ही है, जो इंडिकेट करता है इस पर्सन में एक मॉडरेट लेवल ऑफ क्वालिटी है। मोस्टली ये स्ट्रेट है, थोड़े से कर्व है, वो इंडिकेट करता है कि मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी में दिखेगा, कि अपनी बातों से लोगों को मना लेना, ऐसा दिख सकता है। या मनी माइंडेड चीज़ों में लोगों को एक्सेप्ट करवा लेना, जैसे कि किसी को कन्विंस कराना होगा किसी चीज़ में, तो इनमें क्वालिटी होगा कि करवा लेंगे। बट ये है कि इनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स नहीं होगा, बिकॉज ये मॉडरेट लेवल पे होगा। जो भी ये करेंगे, जितना भी इनके पास क्वालिटी है उस लेवल पे ही यूज़ कर पाएंगे, बट इनका टेक्निकलिटी या बिजनेस स्किल्स या पॉलिटिकल स्किल्स बहुत हाई लेवल का नहीं होगा, एक मॉडरेट लेवल का होगा। बट जो क्वालिटी है वो इससे लोगों मतलब एट द एंड इनका काम बन जाएगा जो क्वालिटी इनके पास है। ओके, देन अभी हम लोग ने रीड कर लिया है सारे फिंगर्स, तो अभी रीड करेंगे हम लोग माउंट। ओके, तो अभी माउंट कौन कौन से होंगे जो यहाँ पे आपको मैं फिर से लाइन बनाता हूँ। ये एक माउंट हो गया, ये एक माउंट हो गया, ये ये ये। तो बेसिकली जो भी फिंगर्स है उसके नीचे के माउंट्स कवर हो गए। ओके, देन अभी इसके बाद आता है और माउंट। सो ये है एक माउंट जो फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच का माउंट। दूसरा आता है सेंटर ऑफ पाम, तो उसे मार्स एरिया कहते हैं। देन लोअर मार्स, देन इसके बाद आता है मून माउंट। ठीक है, तो हम लोग इतने सारे कवर करने वाले हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहला होगा हमारा वीनस माउंट। तो वीनस माउंट ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वीनस माउंट डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट का मतलब ये है कि इनका फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिजिकली स्ट्रांग होंगे, ये एक इंडिकेट कर रहा है। एंड अगर आप देखेंगे ना तो थोड़े वर्टिकल लाइंस भी है। ज़्यादा वर्टिकल लाइंस इंडिकेट करता है कि इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होगा, ईगो ज़्यादा होगा, वो पर्सनैलिटी में दिख के आएगा। ओके, सो ये एक चीज़ है। वीनस माउंट इनका स्ट्रांग है, तो पर्सनैलिटी इनका अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो वीनस माउंट ये इंडिकेट कर रहा है, पर फिर भी इनको अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए, ये एक है। अच्छे से सज के रहना चाहिए, अपने आप परफ्यूम यूज़ करना चाहिए, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, ताकि जो शुक्र है वो स्ट्रांग रहे, स्ट्रांग बना रहे। उसके लिए भी हमको ये रेमेडीज़ करनी चाहिए। ओके, देन अभी आता है जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट अगर मैं इनका ओवरऑल देखूँ ना, तो थोड़ा सा ना निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ये उतने आप देखेंगे तो थोड़ा रूड बिहेवियर दिख सकता है इनके अंदर। इनके अंदर वो क्वालिटी है, पर एक और है कि पार्टनर से सपोर्ट मिल सकता है इनको। थोड़ा रूड बिहेवियर इनको क्वालिटी में दिख रहा है मुझे। एंड टीचिंग इनका अच्छा जा सकता है, मैनेजमेंट इनका अच्छा जा सकता है। थोड़े ओवर डोमिनेंस की आपकी क्वालिटी दिख सकती है इनके हाथ के हिसाब से। ठीक है, अभी आता है हमारा सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट यहाँ पे देखेंगे तो एक मॉडरेट लेवल पे डेवलप्ड है, बट इनको इनके हार्डवर्क से रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस है, ये भी है, ये थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ये तो ऐसा भी है कि लोग जिम जाते हैं तो भी ऐसा होता है, बट जैसा अगर दिख रहा है वैसा मैं रीड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्वालिटी है कि इनको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है रिजल्ट लेने के लिए, पर अगर ये करेंगे तो इनको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, अभी आता है सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट ये वाला हो गया। तो सैटर्न माउंट पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ लाइंस है, कुछ लाइंस और भी है जो पैरेलली आ रही है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि इनको नेम फेम भी मिलेगा, कुछ इमोशनली बोल सकते हैं सेटबैक्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नेम फेम में अफेक्ट भी करेगा। एंड ये भी है कि इनकी क्वालिटी को अचीव करने में इनको थोड़े प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपना बोलते हैं कि अपने आप को वहाँ पे इंडिकेट कर, जैसे कि बोलते हैं कि अपने आप को शो करने के लिए, अपना जो अथॉरिटेटिव है, अपना जो मान सम्मान है बनाए रखने के लिए इनको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा और प्रूफ करना पड़ जाएगा एट द एंड। तो ये एक चीज़ है। बट हाँ, इनका ये ना इतना डेवलप नहीं है अभी। तो इनको ना एक रूटीन होता है जो सन को बोलते हैं, सन को इम्प्रेस करो। तो इसका मतलब होता है कि आप सन जो होता है उनको आप किसी तरह से इम्प्रेस करें। जैसे कि फर्स्ट हो गया कि सुबह जल्दी उठे, रोज़ सुबह की सूरज की किरणों को अपने अपने अंदर आने दें, या फिर आपको अपने पापा से अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए।
बिकॉज जो फादरली फिगर्स होते हैं उनको आपको मोस्टली इम्प्रेस करना होगा, जो हायर अथॉरिटी पीपल्स होते हैं उनका भी आपको रिस्पेक्ट करना होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका सन स्ट्रांग हो सकता है। तो अभी तो इतना नहीं है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप ये सब चीज़ें नहीं भी कर रहे होंगे, तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट यहाँ पे डेवलप दिख रहा है, तो यहाँ पे इनको कम्युनिकेशन से, बिजनेस से या पॉलिटिकल कनेक्शन से इनको अच्छे कनेक्शन भी होंगे, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। इनका मोस्टली कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो हमने कवर कर लिए पूरे माउंट, ये माउंट कवर कर लिया। अभी बचा है ये वाला माउंट। तो ये वाला माउंट क्या होता है? अपर मार्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, शुरू शुरू में इनका ऑथोरिटेटिव नेचर उतना स्ट्रांग नहीं है। मोस्टली ना इनको जब ये अग्रेसिवनेस दिखाते हैं तो थोड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। इनका अग्रेसिवनेस थोड़े नेगेटिव चीज़ों को भी इंडिकेट करता है, जैसे कि कुछ ज़्यादा गुस्सा हो गए तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इनको ज़्यादा ऑथोरिटेटिव बिहेवियर रखने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक चीज़ है, थोड़ा सा अपने आप को काइंड बिहेवियर रखना चाहिए। थोड़ा आपको एक पेशेंस लेवल अच्छा रहेगा तो अच्छे रिजल्ट देंगे। मोस्टली इनको सडन, वो बोलते हैं ना, कुछ कुछ लोग एक बार गुस्सा कर देते हैं, अचानक गुस्सा कर देते हैं। तो वो एक होता है हाइपर, जो बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड में भी आ जाते हैं, कि उस टाइम इनको एंगर कंट्रोल करने आना चाहिए। अग्रेसिवनेस उस टाइम शो नहीं करना चाहिए। एक पेशेंस लेवल से रिजल्ट अच्छा मिल सकता है इनको। ठीक है, और ये भी है कि इनका माइंड काफ़ी स्ट्रांग है, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, और ये अपनी लाइफ में जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना इनको फ़ायदा होगा। तो इसके बाद ये आता है ये वाली लाइंस, माउंट जो है मिडल सेंटर ऑफ पाम। तो ये इंडिकेट कर रहा है ये जल्दी हाइपर नहीं होते। अग्रेसिवनेस अलग है, बट चीज़ जब भी कोई सिचुएशन आता है उसमें इतना घबराते नहीं हैं। इनका वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड है एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद आता है ये वाला माउंट। सो लोअर माउंट क्या, लोअर मार्क्स क्या इंडिकेट करता है? आप कितना अच्छा पेशेंस रह सकते हो, आप में कितनी अच्छी कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी है, कॉम्पिटिटिव में कितना अच्छा निकाल सकते हो। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका डेवलप्ड है। तो यहाँ से लाइंस भी जा रही हैं, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे ट्राई करोगे तो आपको वो क्लियर भी हो सकता है, और आपका पेशेंस से आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपका पेशेंस आपको अच्छा रिजल्ट दिलवा सकता है, तो आपको ट्राई करिए कि आप वो करें। देन उसके बाद हम लोग कवर करते हैं अभी लास्ट माउंट, माउंट ऑफ मून। तो माउंट ऑफ मून इंडिकेट करता है आपके मन कितना अच्छा है, आपका इमेजिनेशन स्किल्स कितना अच्छा है। तो ये भी चीज़ों में दिख रहा है कि ये उतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज जिनका क्लियर होता है ये पूरा एरिया, वो काफ़ी अच्छा स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि थोड़ा ना आपको आपके मन में इतना क्लीन नहीं होता, आपका मन थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव में मिक्स रहता है। एंड आपके आपके मॉम से भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग नहीं है। एंड आपको टीथ और आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। आपका इमेजिनेशंस भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड ओवर थिंकिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको वो सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना होगा। मोस्टली वाइट कलर की चीज़ें किसी को ना दे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एंड जैसे कि वाइट कलर में बहुत कुछ हो जाता है, शक्कर, पानी, कपड़े, कुछ भी, वो आप ना दें तो अच्छा होगा। बिकॉज आपका मूड अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप ये सब चीज़ों का अवॉइड करें, क्योंकि वो आपको लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने कवर कर लिया है फिंगर्स, माउंट। अभी कवर करेंगे लाइंस। तो लाइंस में पहला आता है हमारा हार्ट लाइन। तो आपको जो ये लाइन दिख रहा है, तो ये हार्ट लाइन है। तो हार्ट लाइन आपके ओवरऑल इमोशंस कैसे होंगे ये इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपके हार्ट लाइन यहाँ से लेके अंदर तक जा रहे हैं, तो आपके ना, आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव पर्सन की थोड़ी सी ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अपने चीज़ों को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये भी है कि उसमें जेलेसी भी होगा। तो ऐसे पर्सन में जेलेसी भी दिखेगा, और ये पर्सन का जो आप देखेंगे ये हार्ट लाइन काफ़ी थिक है, तो ऐसा पर्सन बहुत सीरियस पर्सन में भी आता है। तो ऐसे में ओवर एक्सप्रेसिवनेस, सीरियसनेस, तो ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा इमोशनली ट्रबल होगा इनको। तो ये एक इंडिकेशंस हैं। और बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आई सिंबल है। तो ये आइलैंड है ना, जो ये अच्छा नहीं है। एक्चुअली अगर ये यहाँ पे होता ना तो इनको ना बोलते हैं कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हो सकते थे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, तो ऐसा इंडिकेट कर रहा है इनको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या क्या आ सकता है? रूट कनाल हो सकता है, दांतों के जो मसूड़े हैं वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, दांतों में जो आप बोल सकते हैं गैप आता है, दांत जल्दी टूट जाते हैं, या ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और इनके दांत ख़राब हो जाते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और ओवरऑल इनका इमोशंस जो है, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी सीरियस पर्सन है, तो इनको ऐसा पार्टनर अच्छा रहेगा जो इनके इमोशंस को समझे, या ऐसा ही सेम लेवल ऑफ इमोशंस अगर होगा तो वो भी पर्सन कंपैटिबल होगा। ठीक है, देन अभी आता है हमारा हेडलाइन। सो हेडलाइन क्या होगा? आपके ओवरऑल माइंडसेट कैसा है वो ये इंडिकेट करता है। तो इनिशियली यहाँ से शुरू हो रहा है,
तो अगर आप देखेंगे इनिशियली ये इतना अच्छा नहीं है, थोड़े से आप देखेंगे यहाँ पे आइलैंड है, थोड़ा सा यहाँ पे डार्कर एरियाज़ जो है ना इंडिकेट करते हैं वहाँ पे स्ट्रेस इन्वायरमेंट रहा होगा। तो अगर इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है ना, तो आपको ना इनिशियली हेल्थ इश्यूज़ हुए रहेंगे और आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया है और आपका इस वजह से लाइफ थोड़ा मिस्टीरियस हो जाता है। एंड इसके बाद जो यहाँ पे लाइन्स है ना, आपको बहुत स्ट्रेस इन्वायरमेंट फील हुआ है इनिशियल लाइफ में एंड आपको 20-25 के एज में भी कुछ हद तक आपको तनाव मानसिक रहेगा। उसके बाद आपका लाइन काफ़ी क्लियर है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे थोड़े स्कॉलर पर्सन या फिर ऐसा पर्सन जो प्रैक्टिकली काफ़ी शार्प हो जाता है। तो आपको बेटर एक होगा सजेशन कि आप नॉलेज गेन करें। नॉलेज गेन करने से क्या होगा, आप में क्लैरिटी बढ़ेगी और आप ना खुद आप में पर्सनैलिटी ऐसा है कि आप वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज रख सकते हो। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? तो अभी इसके बाद आया है अपना लाइफ लाइन। लाइफ लाइन कैसे, ये वाला लाइन है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपका ओवरऑल लाइफ कैसा होगा। तो ये दिख रहा है कि बहुत सारे वर्टिकल लाइन्स इसमें गए हैं ना, तो आपको ना फैमिली ट्रबल होगा। आपको बीच-बीच में आपके लाइफ जब यहाँ तक है, मतलब 45-50 के एज तक आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा। आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएँगे और वो बहुत आपको अफ़ेक्ट भी करेंगे, आपके लाइफ़स्टाइल को अफ़ेक्ट करेंगे। एंड आपको मोस्टली फ़ॉरेन ट्रैवल करना आपके लिए बेटर हो सकता है। अब अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल करके वहाँ पे अगर आपने काम शुरू किया, आपको प्रॉब्लम्स लाइफ़ में थोड़े कम आएँगे। तो ये आपके लिए सजेशन हो सकता है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा फेट लाइन। फेट लाइन कैसा इंडिकेट करता है, जहाँ पे आपका लाइफ़स्टाइल कैसा होगा, आपको आपकी ज़िंदगी में खाने-पीने को कैसा है, आपका करियर कैसा है, आपका भाग्य कैसा जाएगा, वो एक ऐसा इंडिकेट होता है। तो ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है आपका फेट लाइन कैसा है, ठीक है? तो ये फेट लाइन अगर यहाँ से शुरू है, एकदम शुरू से नहीं स्टार्ट हुआ ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है आपका ना थोड़ा भाग्य धीरे से, मतलब आप बोल सकते हैं थोड़े एज के बाद चालू हुआ है। और ये भी ऐसा है कि आपको लोगों के सपोर्ट से थोड़ा चालू हुआ है। इनिशियली आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और ये भी एक इंडिकेशंस है। देन उसके बाद ये है कि आगे जाते-जाते आपको करियर आपका अच्छा है। देन इसके बाद आपका ना इधर आके रुक जाता है। इसके बाद ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे अगर आके रुक जाता है ना, तो वो पर्सन अपने मन से जो काम करेगा उसके बेसिस पे उसका आगे करियर कंटिन्यू होता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक अटैचमेंट है। यहाँ पे एक फेट लाइन में एक अटैचमेंट है। इसका मतलब बाहर से आपके कम्युनिटी से के बाहर से कोई आपके साथ अटैच होएगा, आपसे कोई कनेक्ट करेगा। तो मोस्टली ना ऐसा इंडिकेट है कि इधर इस टाइम के एज में आपका एक पार्टनर आएगा। तो अटैचमेंट मीन्स ये लव मैरिज भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और इन्फ्लुएंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अगर ये लाइन यहाँ पे आके कट के आगे नहीं जाती है, मतलब वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। अगर ये ऐसे ही आके सिर्फ जुड़ जाती है तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। तो ये इंडिकेट अच्छा करता है कि हाँ, वो आपको साथ देगा और आपकी लाइफ में आपको बोलते हैं ना, जैसे कि किसी की वजह से आपका ग्रोथ बढ़ जाता है, वो आपकी लाइफ में होने लगेगा। तो ये अच्छा साइन है आपके हाथ में। ठीक है, मैंने कवर किए मेजर लाइन्स। अभी देखते हैं और लाइन्स जो हम लोग बता सकते हैं रिलेशनशिप लाइन्स के बारे में। ठीक है, तो मैं उसके लिए दूसरा पेज देख लेता हूँ। यहाँ पे भेजा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे लाइन्स है, तो अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे 3 मेजर लाइन्स है। मैं एक बार और क्लिक करता हूँ। ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। तो ये अगर 3 लाइन है ना, तो ये पर्सन ना काफ़ी फ्लर्ट नेचर में आएगा और ये इंडिकेट इधर से भी कर रहा है। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत आप बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत शाखाएँ हैं। बहुत सारी शाखाएँ इंडिकेट करती है कि पर्सन का जो इमोशन है ना, वो ना इमोशनली स्टेबल नहीं है। तो ऐसे पर्सन लोग फ्लर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इसका इंडिकेट ये कर रहा है। एंड ये इनके रिलेशनशिप कुछ हद तक चल नहीं पाए, 2 साल चला, ऐसा हो जाता है। कुछ रिलेशनशिप कुछ साल तक चले, बट किसी वजह से इनका इमोशनल कनेक्शन उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं बैठा। तो वो बाद में फिर से वो दूसरा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने लगता है। और इनका थर्ड रिलेशनशिप जो कि अराउंड 28 के एज पे आएगा, वो काफ़ी इमोशनली कनेक्शन फ़ील करेंगे और वो पर्सन से मैरिज का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके पहले भी अगर मैरिज हुआ, उसके बाद भी इवेंट आएगा, बट जो थर्ड पर्सन है जो 28 के अराउंड आएगा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करेंगे इमोशनली, ठीक है। तो वो मैरिज को इंडिकेट करेगा, मैरिज के टाइम को। ठीक है, तो ये हो गए पाम रीडिंग एनालिसिस इस पर्सन के। अगर आपको भी आपका पाम रीडिंग एनालिसिस कराना होगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग उसके बाद आपका एनालिसिस सेम इस पैटर्न में हम लोग कर देंगे। ओके, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।